हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कितने टाइप के कांस्टेंट होते हैं। बेसिकली एसक्यूएल में 6 टाइप के कांस्टेंट होते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नॉर्टनल, चेक कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो आज की वीडियो में हम इसका ओवरव्यू समझते हैं और इसको क्वेरी के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी हम समझते हैं। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी की क्या होता है। Primary key is the uniquely identify the each record is not accept any null value a table have got only a one primary key। यानी कि जैसे कि आपके सामने ये सिटी टेबल है और यहाँ पे एक सिटी आईडी और सिटी नेम है। तो यहाँ पे जो सिटी आईडी है सारी वैल्यू यूनिक होंगी, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होंगी, ना इसमें कोई नल वैल्यू आएगी। और एक टेबल पे हम एक ही प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फॉरेन की क्या होता है, जैसे कि आप फॉरेन की क्या होता है, रिलेशंस होता है एक टेबल से दूसरी टेबल में। तो यहाँ देख रहे हो एक सिटी टेबल है मेरे पास और ये एक एम्प्लॉय टेबल है। यहाँ पे जो सिटी आईडी है ये रेफर होके यहाँ आ रही है। तो अगर मैं पवन की बात करूँ, उसके सामने सिटी आईडी 1 है, तो पवन का जो सिटी नेम होगा वो दिल्ली होगा। तो फॉरेन की के अकॉर्डिंग व्हेन द प्राइमरी की इज रेफर टू अनदर टेबल इज कॉल्ड बाय द फॉरेन की। तो यहाँ आप देख रहे हो इसकी जो सिटी आईडी है प्राइमरी की वो रेफर होके यहाँ सेट हो रही है इस वाली टेबल में सिटी आईडी। तो इसको मैं फॉरेन की बोल रहा हूँ। तो फॉरेन की एक टेबल पे एक से ज़्यादा भी हो सकती है और फॉरेन की नल भी एक्सेप्ट कर सकती है। अगले कांस्टेंट की बात करूँ तो मैं यूनिक कांस्टेंट होता है। यूनिक इन द सेंस, अगर मैं पैन कार्ड की बात करूँ तो पैन कार्ड में सारी वैल्यू यूनिक ही होंगी और उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो यूनिक की इज द सेम एज द प्राइमरी की बट इट एक्सेप्ट ओनली वन नल वैल्यू। और आप एक से ज्यादा यूनिक कांस्टेंट एक टेबल पे लगा सकते हो। अगला होता है मेरा नॉर्टनल। नॉर्टनल क्या होता है, जैसे कि आपने नेम पे नॉर्टनल लगा दिया तो आपको इसमें वैल्यू देना कंपलसरी है, आप इसमें नल इंसर्ट नहीं कर सकते। चेक कांस्टेंट की बात करूं, जैसे कि एज का कॉलम दूं तो मैंने यहाँ जगह कंडीशंस लगा दी एज कॉलम के। मैं जो 18 है, 18 से ऊपर वाली एंट्री इसमें इंसर्ट होंगी, इससे नीचे वाली नहीं होंगी। तो जैसे ही आप इसमें 17 या 18 इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगी, तो वो आप चेक कांस्टेंट की हेल्प से आप ब्लॉक कर सकते हो। डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है, सपोज करो कोई भी वैल्यू आप खुद से ना दे के एसक्यूएल से ही आप इंसर्ट कराना चाहते हो, तो वहां आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ मैंने क्रिएटेड डेट में डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाया हुआ है। आप जे इन सारी कॉलम्स की वैल्यू दोगे, इसकी वैल्यू नहीं दोगे, तो मैंने डिफॉल्ट कांस्टेंट में गेट डेट फंक्शन अप्लाई कर रखा है। तो ऑटोमेटिकली जब भी ये एंट्री इंसर्ट होगी तो करंट डेट टाइम मेरा यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो आप और किसी कॉलम पे भी लगा सकते हो। जैसे कि सपोज करो मैं नेम पहले डिफॉल्ट लगा देता हूँ, मैंने बोला अगर मैं नेम की कोई वैल्यू नहीं देता हूँ तो उस केस में मेरा एन ए इंसर्ट हो जाए, तो उस केस में मेरा एन ए आ जाएगा। तो अभी हम क्वेरी की हेल्प से देख लेते हैं तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम ये पहले दोनों टेबलों को क्रिएट करते हैं, तो उसमें सारे कॉन्स्टेंट को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ यहाँ मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो सिटी की, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल सिटी, सिटी आईडी, इंटीजर डेटा टाइप दिया, मैंने प्राइमरी की लगाया इस पर सिटी आईडी पे और सिटी नेम। तो ये टेबल मेरी पहले से ही क्रिएट है, तो ये आप देख रहे हो इसमें दो कॉलम है और यहाँ मैंने प्राइमरी की इस पे लगाया हुआ है। एक टेबल और क्रिएट कर लेता हूँ मैं एम्प्लॉय नाम की। तो यहाँ मैं क्वेरी लिखता हूँ क्रिएट टेबल ई एम एम्प्लॉय। तो इस पे मैंने लिखा आईडी हो गया इंट, और इस पे मैंने वही प्राइमरी की है, ये कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा प्राइमरी की के लिए, कॉमा, फिर आपने लिखा नेम। नेम को आपने डेटा टाइप दे दिया वेर केयर, इसको साइज दिया आपने 50, और इसको कांस्टेंट दिया आपने नॉट नल लगा दिया, यानी कि कोई भी इसमें नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आपने लगाया पैन कार्ड। पैन कार्ड का भी सेम डेटा टाइप आप दे दो वेर केयर, क्योंकि उसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेट दोनों आएंगे। इसमें कांस्टेंट मैंने लगा दिया यूनिक। यूनिक के लिए आपको केवल कीवर्ड लिखना पड़ता है यूनिक, UNIQUE यूनिक। उसके बाद मैंने अगला लिखा एज। एज नाम का कॉलम बनाया, उसको बोला मैंने इंट, और इस पे मेरे को चेक कांस्टेंट लगाना है, यानी कि 18 से जो ऊपर की वैल्यू इसमें सारी आए, नीचे की वैल्यू ना आए। तो यहाँ मैंने आपको कीवर्ड लिखना है चेक, और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर आपको कंडीशंस डालनी है, यानी कि एज में जो भी वैल्यू आएगी वो 18 से बड़ी होगी। राइट, अगला कॉलम मैं बना रहा हूँ क्रिएटेड डेट, और क्रिएटेड डेट कर रहा हूँ तो इसमें डेट टाइम मेरा जाएगा। और इसमें मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई करने जा रहा हूँ।
डिफॉल्ट डिफॉल्ट में जाना क्या चाहिए, गेट डेट। तो गेट डेट जाएगा, इसका ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। और इससे पहले, ब्रैकेट क्लोज से पहले इसमें फॉरेन की भी अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि एक सिटी आईडी भी सेट कर लेते हैं। मैंने बोला सिटी आईडी, आईडी एंट, यानी कि एक इस एम्प्लॉय का कोई सिटी आईडी होगा तो वो रेफर होके यहाँ से आ गया, यानी कि इसकी जो प्राइमरी की है उसमें मैं एज अ फॉरेन की यहाँ सेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सिटी आईडी। तो उसके बाद यहाँ सिंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा फॉरेन की के लिए, कीवर्ड है FOREIGN, फॉरेन की। और फॉरेन की किसको बना रहे हो, यानी कि इस टेबल की सिटी आईडी को बना रहे हो आप। और वो रेफर कहाँ से हो रही है, आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा रेफरेंस, रेफरेंसेस। कहाँ से आ रही है, सिटी से आ रही है। सिटी के किससे, सिटी आईडी से आ रही है। तो आपने इसको ब्रैकेट बंद किया और ये टेबल का ब्रैकेट बंद हो गया। और ये मैंने क्रिएट किया तो आपकी टेबल क्रिएट हो गई, यानी कि आपके सारे कांस्टेंट अप्लाई हो चुके हैं। तो एक बार टेबल में डेटा इंसर्ट करके देखते हैं कि या क्या मेरे सारे कांस्टेंट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं इस टेबल में डायरेक्ट एंट्री नहीं डाल सकता, क्योंकि पहले मेरे को मास्टर में डालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्राइमरी की इसमें रेफर होके आ रही है। तो एक दो एंट्री मैं सिटी वाली टेबल में मैं डाल लेता हूँ। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू सिटी, सिटी के अंदर वैल्यूज, वैल्यू मैंने बोला 1 और दिल्ली। ठीक है, इसको मैंने इंसर्ट करा है, एक रो आ गई, एक रो और डाल लेता हूँ, 2। इसको बोला जयपुर, इसको मैंने इंसर्ट किया। ठीक है ना, अभी आप देख रहे हो ये मैंने मास्टर मेंटेन कर दिया, इसमें दो एंट्री मैंने डाल दी है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एंट्री डालने जा रहा हूँ मेरी एम्प्लॉय वाली टेबल में, और सारे कांस्टेंट को हम चेक कर लेते हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एज पर डेफिनेशन। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। तो यहाँ आपको सारे कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट टैब 1 से एक ही बार में कॉलम यहाँ से उठा लेता हूँ, या एक एक करके टैब टैब भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको अरेंजमेंट कर लेता हूँ मैं, ये भी आप कर सकते हो। तो क्रेडिट डेट में तो आपको वैल्यू दी नहीं, देनी नहीं है, तो ये डिफॉल्ट से आएगी, तो इसको हटा दो, इसकी नीड नहीं है मेरे को। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज हम एंटर करते हैं, वैल्यूज। तो यहाँ पहले मैं आईडी देता हूँ, एम्प्लॉय ID 1, नेम हो गया राम, और उसके बाद पैन कार्ड, पैन कार्ड मेरा ये हो गया कुछ वैल्यू। और एज दी मैंने 29। और नहीं, एज नहीं, हाँ सॉरी, एज ही आएगी उससे, और फिर आएगी मेरा सिटी ID 1। और ये ब्रैकेट बंद किया। तो जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो एम्प्लॉय नाम की टेबल में मेरी एक एंट्री चली जाएगी। तो ये सेलेक्ट से हम देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस। तो ये मेरी एंट्री चली गई। अब सारे कांस्टेंट को एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो प्राइमरी की बोलती है कि उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, और नेम नाम के पे, तो मैंने आईडी पे डुप्लीकेसी यानी पहली वैल्यू दोबारा से डाल दी, उसको दोबारा से सेम एज इट इज इंसर्ट करा रहा हूँ। नेम पे मेरा नॉट नल लगा हुआ है, तो वैल्यू तो उसमें है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा। मेरा पैन कार्ड में यूनिक होनी चाहिए, तो इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और एज मेरा चलेगा, ये भी चलेगा। तो इसको जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा तो प्राइमरी की एरर आ जाएगी, ये देख रहे हो आप, वॉल्यूशन ऑफ द प्राइमरी की कांस्टेंट कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि आप 1 को दोबारा से इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको 2 डालना पड़ेगा, जैसे आप इंसर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। दूसरी बात मैंने बोली है कि नल भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम एक बार काम करते हैं, इसमें नल इंसर्ट करके देखते हैं। इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा फिर दोबारा से प्राइमरी की एरर आ जाएगी कि ये नल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नॉट अलाउ। तो एज पर प्राइमरी की मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ 3 कर देता हूँ और इस वैल्यू को अब इंसर्ट कर देता हूँ, तो मेरी इंसर्ट ये वैल्यू हो जाएगी। तो प्राइमरी की कांस्टेंट मैंने चेक कर लिया। अब मैं अपना अगला कांस्टेंट चेक करूंगा। नेम पे जो लगा है नॉट नल, नॉट नल इन द सेंस यानी कि इसमें मैं नल वैल्यू दूंगा तो क्या एरर आएगी, ये देखते हैं हम।
इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया तो क्या हुआ, नॉट नल कांस्टेंट की नेम नाम के कॉलम पे एरर आ गई कि इसमें नल आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसमें दोबारा से वैल्यू दे देते हैं हम। तो मैंने बोला श्याम, और जैसे ही मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ तो देखिए आपकी रो इंसर्ट हो चुकी है। अगला मेरा पैन कार्ड का कॉलम है, तो पैन कार्ड के कॉलम पे यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को मैं चेक चेंज कर लेता हूँ, यूनिक होनी चाहिए, ये चलेगा सेम एज इट इज। इसमें क्या है, आप सेम वैल्यू यही डालते हैं हम दोबारा से, तो इस पे यूनिक कांस्टेंट की अभी मेरी एरर आ जाएगी। तो ये आ गई वॉलिज, ये यूनिक की कांस्टेंट कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट वैल्यू। तो हमने बताया था कि यूनिक कांस्टेंट में दोबारा से डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, तो डुप्लीकेट दिया, डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ये भी बोला था मैंने एक नल एक्सेप्ट करेगा, तो हम एक नल डाल के देखते हैं। मैं नल डालता हूँ तो ये मेरी एंट्री यहाँ चली जाएगी एक, ये इंसर्ट हो गई, आप देख रहे हो नल आ गई। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक बार नल और डालने की कोशिश करता हूँ, तो वो दोबारा से नल उसको नहीं आने देगा। जैसे इंसर्ट करूंगा तो वही यूनिक की कांस्टेंट वाला एरर आ जाएगा, ये इसके लिए डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो कोई भी और दूसरी पैन कार्ड वैल्यू आप डिफरेंट डाल दें यहाँ। तो जैसे ही मैंने वो इंसर्ट की तो मेरी रो इंसर्ट हो गई। तो यहाँ मैंने प्राइमरी को चेक कर लिया, नॉट नल कर लिया, यूनिक कर लिया। अब मैं एज वाला जो मेरा कांस्टेंट लगा हुआ है, चेक कांस्टेंट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसको मैंने किया 7, और यहाँ से हम चलेगा, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और यहाँ 29, इसको मैं करता हूँ 17। तो 17 मैंने डाला है, तो अभी एरर आ जाएगी मेरे कांस्टेंट में, ये आ गई चेक कांस्टेंट की, क्योंकि कांस्टेंट तो मैंने लगाया है ये रहा कि 18 से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं दोबारा से 18 भी डालता हूँ तो उसको भी वो एंटर नहीं करने देगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो उसको भी उसने एंटर नहीं करने दिया। तो जैसे ही मैं इस पर 19 करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी एंट्री इंसर्ट हो जाएगी, राइट। तो अभी देख लेते हैं मेरा टेबल में क्या डेटा है, ये है। अभी हम अगला कांस्टेंट मेरा चेक करने को रह गया डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो आप देख रहे होगे, तो यहाँ हम जो है क्रेडिट डेट कॉलम तो मैंने असाइन किया नहीं, उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू आ रही है, राइट। तो जैसी मेरी रो इंसर्ट हो रही है तो मेरे करंट सिस्टम का डेट टाइम आता जा रहा है। तो डिफॉल्ट मैंने क्या सेट किया हुआ था, गेट डेट सेट किया होता। गेट डेट क्या करता है, अगर मैं सेलेक्ट के साथ इसको आपको चलाता हूँ गेट डेट, तो क्या होता है, करंट डेट टाइम आपका आ जाता है। तो जैसे ही ये एंट्री आएगी तो ऑटोमेटिकली जब एंट्री होगी तो उसमें रन टाइम पे ये डेट टाइम सेट करके यहाँ इंसर्ट कर देगा। तो अभी लास्ट कांस्टेंट रह गया फॉरेन की। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ मेरी सिटी आईडी में पड़ी हुई है आईडी 1 और 2। तो अभी मैंने जितनी बार भी आईडी इंसर्ट करी है 1 ही इंसर्ट करी है, अब मैं 2 डालने की कोशिश करता हूँ, 8, और इसको मैं डालता हूँ, नाम यही रहते हैं, इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, 6, इसको 19। अब यहाँ डालता हूँ मैं 2। तो जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो 2 मेरा इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ, ये हो गया। अब जैसे ही आप देख रहे होगे मास्टर में केवल 2 ही एंट्री है, 1 और 2। अगर मैं अलग से इस मेन टेबल में 3 डालने की कोशिश करूंगा सिटी आईडी जो कि मेरे मास्टर में नहीं है, तो मेरे पास एरर आ जाएगी फॉरेन की 9। मैंने 9 किया यहाँ, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ 3। तो जैसे ही मैं इंसर्ट कराता हूँ ये सिटी आईडी 3, तो यहाँ एरर आ जाएगी फॉरेन की, ये फॉरेन की एरर आ गई कॉन्फ्लिक्ट वाली, यानी कि जो आप ये आईडी डाल रहे हो सिटी आईडी, वो मास्टर में बिलोंग करती नहीं है, तो आप यहाँ बिल्कुल भी इसको इंसर्ट नहीं कर सकते हो। पहले इस एंट्री का यहाँ पे मेंटेन होना जरूरी है, यानी सिटी आईडी 3 यहाँ होगी तभी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप बना हुआ है। तो यहाँ पे ये पेरेंट टेबल है और ये यहाँ पे चाइल्ड टेबल है। तो अभी हमने सारे कांस्टेंट यहाँ टेबल पे अप्लाई कर लिए हैं, और एक एक करके उनका चेक भी कर लिया कैसे वो काम करते हैं। दूसरा, अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि जब मैंने टेबल क्रिएट की थी उसी टाइम पे ये कांस्टेंट लगाए हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने टेबल में पहले से कोई कांस्टेंट नहीं लगा रखा है, नॉर्मल मेरी टेबल है, केवल मैंने कॉलम्स नेम लिया है और डेटा टाइप लिया है, और मैं एग्जिस्टिंग टेबल पे बाद में कांस्टेंट लगाना चाहता हूँ, तो वो कैसे लगेंगे, तो उसको देख लेते हैं हम। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये टेबल ड्रॉप कर देता हूँ और दोबारा से रिक्रिएट करता हूँ। तो मैं ड्रॉप करता हूँ टेबल, ड्रॉप टेबल,
एम्प्लॉय। तो ये मैंने एम्प्लॉय की नाम टेबल जो है अभी ड्रॉप कर दी। तो और इस टेबल को मैं दोबारा से रिक्रिएट कर रहा हूँ। सेम यही टेबल, इस पर से सारे कांस्टेंट हटा दे रहा हूँ मैं अभी। ये कांस्टेंट हटा दिया मैंने, इसको रहने दो। चलो नॉट नल को रहने दो। यूनिक कांस्टेंट को हटा दिया। और यहाँ से ये फॉरेन की कांस्टेंट को मैं हटा देता हूँ। ये तो जैसे ही मैं टेबल को क्रिएट करता हूँ तो मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई एम्प्लॉय नाम की द्वारा से। तो मैं सेलेक्ट से इसको देखता हूँ यहाँ। ये तो अब मुझे याद आया कि मैंने एक टेबल बनाई थी आईडी। अब मेरे को उस पर कांस्टेंट लगाना है प्राइमरी की। तो एग्जिस्टिंग टेबल पे मैं प्राइमरी की कांस्टेंट कैसे लगाऊंगा? तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, आप दो तरीके से आप लगा सकते हो। या तो आप विजार्ड की हेल्प से लगा सकते हो। यहाँ आप जाओगे विजार्ड पे। तो यहाँ पहले मैंने डेटाबेस, किस नाम से डेटाबेस है, टेस्ट नाम से। तो टेस्ट नाम से ये मेरा डेटाबेस है, एक और रेफरेंस से मैं कर लेता हूँ, मेरा टेबल शो हो जाएगा। वहाँ यहाँ आप गए और यहाँ आपकी टेबल आ गई एम्प्लॉय नाम की। यहाँ आपने राइट क्लिक किया और उसको किया डिजाइन में गए। तो वो सारी चीजें यहाँ आ गई। तो आपको यहाँ प्राइमरी की लगाना है, तो आपको राइट क्लिक करके सेट एज प्राइमरी की करना है। उससे पहले आपको ये, क्योंकि वो नल एक्सेप्ट नहीं करनी है, इस चेक बॉक्स पे से टिक को हटाना पड़ेगा। राइट क्लिक करके आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा सेट एज प्राइमरी की, और टेबल को सेव करना पड़ेगा। तो ये आप क्या होगा, आपकी प्राइमरी की इस पर लग जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है, आप क्वेरी की हेल्प से भी इसे लगा सकते हो। तो अभी देखते हैं इस पर लगी क्या नहीं है प्राइमरी की पीके। तो इस पे प्राइमरी की पीके लग चुकी है आईडी पे। विजार्ड से मैंने अभी लगाई थी। तो थोड़ी देर के लिए दोबारा से मैं ड्रॉप कर देता हूँ इस टेबल को, रिक्रिएट करता हूँ और मैं आपको क्वेरी के थ्रू उसको इंसर्ट कराता हूँ। तो मैंने क्या किया, दोबारा से इस टेबल को क्रिएट कर लिया और ये आपके सामने टेबल आ गई है। अभी मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट जो प्राइमरी की लगाना है मेरे को क्वेरी की हेल्प से लगाना है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेबल को ऑल्टर ऑल्टर करना पड़ेगा। मेरे को लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल। किस में लगाना है, मेरे को एम्प्लॉय नाम की टेबल में लगाना है। और मेरे को क्या करना है, ऐड प्राइमरी की। प्राइमरी की कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको किस कॉलम पे लगाना है, उस ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम देना है। मैंने लिखा आईडी। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जिस्टिंग टेबल पे आपके पे प्राइमरी की कांस्टेंट लग जाएगा। तो ये कह रहा कैन नॉट डिफाइन द प्राइमरी की और नलेबल कॉलम। अच्छा, ये एरर इस वजह से आ रही है क्योंकि जब हमने टेबल क्रिएट की है तो यहाँ आप देख रहे हो कि आईडी इंट। तो जब जैसे ही आईडी इंट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जब स्ट्रक्चर पे जाके देखोगे तो यहाँ ये नलेबल कॉलम है, उसमें नल भी जा सकता है। तो पहले ये नलेबल वाली कंडीशंस आपको हटानी पड़ेगी, तब आप इस प्राइमरी की कांस्टेंट को आप लगा सकते हो। तो देखिए अब यहाँ आप देख पा रहे हो चेक बॉक्स है, यानी नल बॉल, नल इसमें आ सकता है। तो पहले आपको उसको कॉलम को ऑल्टर करना पड़ेगा। उससे पहले तो मैंने लिखा, यही क्वेरी में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऑल्टर टेबल दिस, ऑल्टर आईडी इंट और नॉट नल। तो अब मैंने क्या किया, उस टेबल का जो कॉलम था आईडी उसको नॉट नल में कर दिया, क्योंकि प्राइमरी की लगाने से पहले वो कॉलम का नॉट नल होना बहुत जरूरी है। तो कमांड सक्सेसफुली हो गई। तो जैसे ही अब ये आप प्राइमरी की कांस्टेंट अब आप लगाओगे और आपका प्राइमरी की कांस्टेंट लग चुका है। तो ये आप देख सकते हो ऑल्ट F1 करके, यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपका प्राइमरी की कांस्टेंट लग चुका है। ये रहा प्राइमरी की, और ये आईडी कॉलम पे लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपको यूनिक कांस्टेंट लगाना है तो यूनिक लगा, सेम क्वेरी रहेगी, बस आपको यहाँ पर यूनिक ही लगाना है। यू और कॉलम किस पे लगाना है, मैं ना कॉलम का नाम डाल देता हूँ नेम। नेम नहीं, हम डल लगा देते हैं, नेम पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने लगाया तो ये मेरा कांस्टेंट नेम पे लग गया है। इसका एक अल्टरनेट तरीका और है लगाने का। इस केस में जब हम ये कांस्टेंट लगा रहे हैं तो क्या होता है, जो ये कांस्टेंट लगाया है तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट नेम होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये कांस्टेंट नेम है। तो कांस्टेंट नेम आपने तो दिया नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ने खुद से क्रिएट किया है।
आप चाहते हो कि ये कांस्टेंट नेम मैं खुद से दूं तब मैं क्रिएट करूं, तो वो भी आप कर सकते हो, उसका डिफरेंट वे है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कांस्टेंट को पहले ड्रॉप कर लेता हूँ और आपको लगा के बताऊँ। अब आप सपोज करो इस कांस्टेंट को मेरे को ड्रॉप ही करना है, पहले ड्रॉप कर लेते हैं फिर दोबारा से आप अपने नाम का कांस्टेंट बना के देखते हैं हम। तो ये प्राइमरी की को मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ, इस कांस्टेंट का नाम ये है। तो आपको यहाँ क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप, ड्रॉप कांस्टेंट और कांस्टेंट नेम। कांस्टेंट नेम ये है तो आपको यहाँ ये डालना पड़ेगा और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अब क्या है, प्राइमरी की कांस्टेंट आपका हट चुका है, आप देख रहे होगे यहाँ से आपका प्राइमरी की कांस्टेंट हट गया। तो एक तो पहला ये तरीका बताया था कि प्राइमरी की कांस्टेंट इस प्रकार से लगाते हैं, तो उस केस में जो कांस्टेंट नेम होता है वो एसक्यूएल खुद से क्रिएट करता है। कि आप अब आप ये चाहते हो कि नहीं कांस्टेंट तो मैं प्राइमरी की लगाऊं, लेकिन कांस्टेंट नेम जो होगा वो मैं खुद से दूं। तो उसके लिए आपको कमांड यहाँ पर डालनी पड़ेगी, वही सेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और आपको लिखना पड़ेगा ऐड कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद कांस्टेंट नेम। जैसे कि ये कांस्टेंट नाम बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल ने बनाया है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने लिख दिया पी के आई डी। कांस्टेंट का नाम क्या होगा, पी के आई डी, ऑब्जेक्ट का नाम। जो कांस्टेंट जो बनाया वो एक तरह से ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम पी के आई डी दे दिया। और पी के आई डी आपने लिखा, आप कौन सा वाला कांस्टेंट लगाना चाहते हो, प्राइमरी की। तो आपको यहाँ टाइप करना है प्राइमरी की, और किस कॉलम पे लगा रहे हो आप, आईडी पे लगा रहे हो। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, आप ऑल्ट F1 करोगे तो आप देखोगे तो आपका यहाँ प्राइमरी की कांस्टेंट लग चुका है। ये आप देख रहे हो, ये रहा प्राइमरी की कांस्टेंट लग चुका है, यूनिक की। तो इसी प्रकार से आप सारे कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज आ जाती है क्या, अब मैं फॉरेन की कैसे लगाऊंगा, चलो फॉरेन की और लगा के देख ले रहे हैं एक बार एग्जिस्टिंग टेबल पे फॉरेन की कैसे लगाते हैं। तो मैंने को बस ऑल्टर करना पड़ेगा टेबल को, मेरे को लिखना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं सिटी आईडी था या नहीं मेरी टेबल में, सेलेक्ट चलाते हैं। तो हाँ सिटी आईडी है मेरी टेबल में, तो मैं प्राइमरी फॉरेन की कांस्टेंट इस पर लगाता हूँ। तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट, ऐड कांस्टेंट, और मेरे को लगाना है फॉरेन की। तो मैंने लिखा, अब आप ऐड कांस्टेंट लिख रहे हो तो आपको अपनी तरफ से कांस्टेंट का नाम देना पड़ेगा। तो आपने लिखा एफ के सिटी आईडी। कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नाम हो सकता है, बस यूनिक होना चाहिए, वो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। तो आपने नाम दे दिया, अब आपको कीवर्ड यूज करना फॉरेन की, फॉरेन की, और किस पे लगा रहे हो, यानी कि जो एम्प्लॉय नाम की टेबल है उसमें सिटी आईडी है, वो कहाँ से रेफरेंस होके आ रहा है वो भी आपको बताना पड़ेगा। रेफरेंसेस, रेफरेंस है वो सिटी टेबल से, सिटी टेबल के किस कॉलम से वो भी आपको बताना पड़ेगा, सिटी आईडी। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की लग जाएगा। तो ऑल टैब बन करके डेफिनेशंस में आप देख लोगे तो यहाँ आप देख रहे हो फॉरेन की लग चुका है, और नेम जो आपने दिया कांस्टेंट का वही नेम आ दिया है। बाकी सारे में देख रहे हो डिफॉल्ट नेम आ रहा है। तो आप दो तरीके से कांस्टेंट लगा सकते हो, जैसे कि आप ये देख रहे थे यहाँ हमने लगाया था इस तरीके से। इस तरीके से आप कांस्टेंट लगाते हो तो उस केस में क्या होता है कि एसक्यूएल अपनी तरफ से नाम देता है, अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो आप कांस्टेंट नाम खुद से दे सकते हो। तो यहाँ से ऑल टैब बन के पूरी आप टेबल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव होगा। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।